हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बोर एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया, उसकी ड्रॉबैक की, आज हम बात करेंगे टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए क्या देखा गया कि दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ने बहुत सही तरीके से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने में मदद की। वो थे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर या डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और दूसरा क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में देखेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ एटम यानी डी ब्रॉगलीज इक्वेशन या डी ब्रॉगली लॉ, और दूसरा क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। डी ब्रॉगली लॉ में हम अध्ययन करते हैं डी ब्रॉगली इन 1924। डी ब्रॉगली ने 1924 में देखा कि जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरीके का व्यवहार शो करते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव्स। पार्टिकल की तरीके से भी व्यवहार करते हैं और वेव की तरीके से भी व्यवहार करते हैं। जब पार्टिकल की तरीके से व्यवहार करेंगे और मास m होगा तो आइंस्टीन के अनुसार एसोसिएटेड एनर्जी विद मास m mc²। क्लियर। और जब वेव की तरीके से व्यवहार करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन hν। जब कोई पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल की तरीके से व्यवहार करता है तो एनर्जी एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E=mc²। और जब वो स्मॉल पार्टिकल्स वेव की तरीके से व्यवहार करता है तो एनर्जी एसोसिएटेड फोटोन E=hν। दैट इज बोथ इक्वेशन ऑफ सेम पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल से दोनों तरीके से व्यवहार कर रहा, पार्टिकल की तरीके से भी कर रहा, वेव की तरीके से भी कर रहा। जब पार्टिकल की तरीके से रहेगा मास m एसोसिएट हो तो एनर्जी mc² है, और जब फ्रीक्वेंसी न्यू हो वेव की तरीके से काम करेगा तो एनर्जी hν। दैट्स क्लियर। दोनों को इक्वेट कर देंगे, mc² hν, hc/λ। c से c कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा h/mc। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम h/p, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनली 1/p और p प्रोपोर्शनली 1/λ। तो ये क्या है, हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन से h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है। सिक्स 6.626 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। समझ में आया होगा डी ब्रॉगली इक्वेशंस। डी ब्रॉगली ने देखा कि जब स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो डुअल कैरेक्टर शो कर रहा है, पार्टिकल एज वेल एज वेव्स। तो पार्टिकल की तरीके से व्यवहार करेगा, एनर्जी एसोसिएटेड पार्टिकल मास m फ्रॉम द आइंस्टीन इक्वेशन E=mc², एंड वेव की तरीके से फ्रीक्वेंसी न्यू है E=hν। दोनों को इक्वेट कर देंगे, न्यू c/λ, c से c कैंसिल, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, लैम्डा h/mc, mcp, लैम्डा प्रोपोर्शनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p और p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। डी ब्रॉगली इक्वेशंस है p
इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा और लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। दैट्स क्लियर। आगे हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, और उसे करने के बाद इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिए हैं एनसीईआरटी में, उन्हें डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। हाइजेनबर्ग इन 1927, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल in 1927। डी ब्रोगली ने 1924 में दिया था इक्वेशन, हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिया। According to this small particle in a space, we cannot exactly determination position and momentum साइमल्टेनियसली इन स्पेस। इन्होंने कहा कि स्मॉल पार्टिकल्स के लिए या स्पेस में किसी पार्टिकल्स के लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम का ठीक ठीक निर्धारण करना संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग स्टेटेड दैट वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम in space of a particles. If we measure uncertainty of position delta x and uncertainty of momentum delta p, then the product of uncertainty is order to Planck constant. Uncertainty principles क्या था, ध्यान से सुनेंगे। स्पेस में किसी पार्टिकल की स्थिति और मोमेंटम का ठीक ठीक निर्धारण करना संभव नहीं है। स्पेस में किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम का ठीक ठीक निर्धारण करना संभव नहीं है। यदि पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी हो तो उन अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट प्लैंक कांस्टेंट के ऑर्डर का होता है। इस तरीके से भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू in 1927, according to Heisenberg, we cannot exactly determination position and momentum of a particle in a space. If uncertainty of position delta x and uncertainty of momentum delta p, then the product of these uncertainty order to Planck constant. यदि डेल्टा x हमारा पोजीशन की अनसर्टिनिटी है, डेल्टा p मोमेंटम की अनसर्टिनिटी है, तो अनसर्टिनिटी का प्रोडक्ट प्लैंक कांस्टेंट के ऑर्डर का होता है। ये क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल्स है। अब देखिए, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, डेल्टा p डेल्टा m v, मास कांस्टेंट है डेल्टा v, ये पुटिंग द वैल्यू डेल्टा p here, डेल्टा x into m डेल्टा v equal and greater h upon 4 pi डेल्टा x into डेल्टा v equal and greater h upon 4 pi m। यहाँ पे आता है यदि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट बहुत कम होगा, और साइज छोटा होगा तो अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। क्लियर? बिग ऑब्जेक्ट के लिए अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत कम होगा, और स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान रखेंगे, दो रिलेशन हमारे पास।
ये अभी अभी हमने डिस्कस किया डी ब्रोगली इक्वेशंस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। बोर एटॉमिक मॉडल्स के न्यूमेरिकल्स भी प्रीवियस वीडियो में रह गए थे, वो डिस्कस करेंगे। डी ब्रोगली इक्वेशंस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखते रहिए, देखेंगे, अभी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स का। लगातार देखते रहिए, एनसीईआरटी किताब बार बार पढ़िए, वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। न्यूमेरिकल्स सारे हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, उन्हें करिए। पहले तो सॉल्व ही कर रहे हैं, फिर अनसॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करिए, देखेंगे। टू 2.10 न्यूमेरिकल्स है 2.10। न्यूमेरिकल्स है what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n5 state to n2 state? n1 is equal to 5, n2 is equal to 2। क्लियर? हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा ई बराबर 2.18 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर जूल। क्लियर? कल हमने ये जब स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी चेंज निकाला था तो ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। डेल्टा ई बराबर 2.18 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 की जगह 5, n2 की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2.18 10⁻⁻18 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। 2.18 10⁻⁻18 1/25 माइनस 1/4 2.18 10⁻⁻18 LCM 100 4 minus 25 2.18 10⁻⁻18 100 से चला जाएगा ऊपर -20 इंटू -21। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.18 को 21 से, कितना आ जाएगा 4.58 माइनस का निशान 4.58 10 की पावर यानी 45.8 10 की पावर -20 जूल और 4.58 इंटू 10 की पावर -19 जूल। क्लियर? अब आगे निकालना है हमें। क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन में करना है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड। एनर्जी ये आ गई है हमारी, डेल्टा ई है। एनर्जी कितनी आ गई है? ये आ गई है। और देखिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। क्लियर? और ये कितना है 4.5। इसका मतलब है इमिशन, माइनस में, प्लस में क्या आता है एब्जॉर्प्शन आता है। इसका मतलब है इमिशन माइनस आता है तो इमिशन होगा इतनी एनर्जी का, और प्लस आता है तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो इतना 10 की पावर -19 जूल अपॉन एच 6.626 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, जूल से जूल, सेकेंड इनवर्स 45.8 इंटू 10 की पावर -18
प्लस 34 अपॉन 6.626, यहाँ पे गुणा भाग करके आ जाएगा 10⁻16 हर्ट्ज़ या सेकंड इनवर्स। और इसे गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6.91 6.91। अब एक बार और चेक कर लीजिए, ये था 20 था, ये 19 हो गया, 19, ये 20 ही रहने देंगे यहाँ पे 20 ही रहने देंगे। और ये कितना आ जाएगा 14, क्योंकि 45 20 है, 45 8 20 माइनस का 14 हर्ट्ज़ आ गया। 6.91 10⁻14 हर्ट्ज़ आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा इसमें करना है वेवलेंथ लैम्डा। म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन म्यू। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 6.91 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड से सेकेंड मीटर में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 10⁻7 माइनस 14 अपॉन 6.91। तो ये बैठेगा, गुणा भाग करके आएगा 4.34 10⁻−7 मीटर, 434 10⁻−9 मीटर। ये नैनो हो जाएगा 434 नैनोमीटर। देखिए ये न्यूमेरिकल्स किया हमने। N1 से N2 पे एनर्जी आई, माइनस में इमिशन होगा एनर्जी का। एनर्जी आई फ्रीक्वेंसी निकालेंगे डेल्टा ई अपॉन एच, डेल्टा ई लिखा, ये आ गया 20 14 आ गया, और C अपॉन लैम्डा ये वैल्यू रखा, फिर ये आ गया नैनोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका 2.11। Calculate the energy associated with the first orbit of helium. What is the radius? एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा E इज इक्वल टू -2.18 10⁻−18 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल। और रेडियस का फॉर्मूला है RN 52.9 N स्क्वायर अपॉन Z पिकोमीटर। क्लियर। अब हीलियम के लिए है, किसका निकालना है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट N इज इक्वल टू 1 4 हीलियम आयन, Z इज इक्वल टू 2 N इज इक्वल टू, तो निकाल लेंगे E1 -2.18 10⁻−18 Z कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर
जूल में आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे, 32, 4 3 7, 4 दूनी 8, -8.30, 10⁻18 जूल। देखिए आंसर चेक कर लेते हैं, -8.72, 10⁻19 जूल। क्लियर। अब हम रेडियस की बात करेंगे। Rn = 52.9 n² z पिकोमीटर। n = 1, z = 2, कितना हो जाएगा? R1 = 52. ये किसकी बोर एटॉमिक मॉडल्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 2.119 इंटू 1² पिकोमीटर, 26.45 पिकोमीटर। ये ई। तो n = 2 के लिए भी कैलकुलेट करा सकता था, 3 के लिए भी करा सकता था। जेड हीलियम प्लस के लिए हम 2 ही रखेंगे। ठीक, ये न्यूमेरिकल्स लिथियम +2 के लिए होता तो z = 3 हो जाता। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। टू पॉइंट 2.12 न्यूमेरिकल्स है। What will the wavelength of the ball mass 0.1 किलोग्राम m mass of ball velocity 10 मीटर पर सेकेंड क्या निकालना है? What will be the wavelength of the ball? वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले इक्वेशन, लैम्डा = h/m v या p, और लैम्डा = h/m × v वेलोसिटी at 6.626 10⁻34 जूल। और मास 0.1 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड यूनिट सेकेंड। तो इसे हम गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.626 10⁻34 अपॉन 1। आंसर में देखेंगे 6.626 34 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर, क्योंकि जूल = किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2।
पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड माइनस 2 इंटू सेकेंड अपॉन मीटर। मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड, किलोग्राम से किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। देखेंगे मास बॉल का दे रखा है 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी दे रखी 10 मीटर पर सेकेंड। डी ब्रोगली इक्वेशंस, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच की वैल्यू 6.626 10 की पावर 24 जूल इंटू सेकेंड। जूल की जगह क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। तो सेकेंड, ये सेकेंड है, ये स्क्वायर में पहुंच जाएगा, तो स्क्वायर ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, 1 मीटर से मीटर, किलोग्राम से किलोग्राम, तो कहीं में आ गया, ये मीटर पे आ गया। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 2.13। क्या दे रखा है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी दी है 3 इंटू 10 की पावर -25 जूल, काइनेटिक एनर्जी दी थी। कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा निकालना। ध्यान से देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10 की पावर -25 जूल, बी स्क्वायर 10 की पावर -25 जूल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन एम। कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -25 प्लस 31, 6 अपॉन 9.1 10 की पावर 6 और 6, ये कितना हो जाएगा, 600/9.5 करेंगे 4, वेलोसिटी आ जाएगी इसकी 812। 9.1 800 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना हमें लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू 6.626 10 की पावर -34, 9.1 10 की पावर -31, 812 लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा कहीं में आ जाएगा, मीटर में, और गुणा भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 9 6 7 8 9 6 7 10 की पावर -10 मीटर
-10 मीटर या 896.7 नैनोमीटर। क्लियर। आगे एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। क्या दे रखा है? 3.14 2.14। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 3.6 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज इक्वल टू h/m/c। क्लियर। और हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। m इज इक्वल टू h/λ/c। क्या निकालना है? मास निकालना है। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए 6.626 10⁻⁻34 अपॉन लैम्डा है 3.6 10⁻⁻10 मीटर और c है 3 × 10⁸ मास। कहे में आ जाएगा किलोग्राम। गुणा भाग कर देंगे 6.626 अपॉन 3 × 18 9 और 1 10.8 और 10⁻⁻34 और यहाँ पे हो जाएगा भैया जी 10⁻⁻2 और 6.626 10⁻⁻34 अपॉन 1.08 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 6.135। 6.135। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल्स किए। आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो, किताब बार बार पढ़िए। थैंक यू।